जय सनातन, जय भारत। आज एक बार फिर से मैं कुरान की कुछ आयतों के विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछले दिनों जो भी प्रकरण इस देश के अंदर हुए हैं, उनसे मन तो बहुत आहत है, दुखी है, लेकिन अब चूंकि बात करने का वक्त इस पर आ गया है, हम कब तक अपने लोगों के गले कटवाते रहेंगे और चीज़ों को मतलब उन पर पर्दा डालते रहेंगे, ढकते रहेंगे। ये सिलसिला मुझे लगता है कि अब बंद होना चाहिए। लोगों को खुल के आगे आना पड़ेगा, इन सारे विषयों पे बात करनी होगी। हम आम तौर पर जो टीवी में देखते हैं, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, कि जो मुल्ला मौलाना और जो इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर जो लोग टीवी पर आकर बैठते हैं और कहते हैं कि साहब इस्लाम जो है वो बड़ी शांति का मज़हब है, इस्लाम की किताबों में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई है, ये लोग पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं जो लोगों का गला काटते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने समझने के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम के टेक्स्ट से वाबस्ता हो लिया जाए, उस टेक्स्ट को थोड़ा सा समझ लिया जाए। अब गलती थोड़ी सी इन लोगों की ये हो गई कि इन्होंने सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, कुछ इस्लामिक लोगों ने, और वो अब उसको हिंदुओं ने भी पढ़ना शुरू कर दिया और बहुत सारे मुसलमान भी उसको, जो फारसी नहीं जानते हैं, अरबी नहीं जानते हैं, वो लोग भी अब सारे टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम ये निकल रहा है कि आज एक बड़ी मतलब संख्या में एक बड़ा हुजूम एक्स मुस्लिम्स का इस पूरे मतलब माशरे में, मतलब पूरी दुनिया में, या कहिए कि भारत में, न सिर्फ भारत में बल्कि अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ इस टेक्स्ट को उनकी भाषा में ट्रांसलेट किया जा रहा है, वहाँ वहाँ पे इस मज़हब की हकीकत से लोग वाकिफ़ हो रहे हैं। और उस वाकिफ़ होने का परिणाम ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम की तादाद जो है वो एक बड़े स्केल पे बढ़ रही है। भारत में भी ये सिलसिला चल रहा है। बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो यूट्यूब पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं, आप सुन सकते हैं। एक आध कोई नाम भी आप से जुड़ जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारी वीडियो आपको ऑटोमेटिक तरीके से आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे एक्स मुस्लिम साहिल है, एक्स मुस्लिम मतलब सच वाला के नाम से आप यूट्यूब पे जाइए, एपोस्टेट इमाम के नाम से जाइए, एक्स मुस्लिम समीर के नाम से जाइए। बहुत मतलब बड़े बहादुर और बिंदास लोग हैं जो बिल्कुल अपनी जान को हथेली पे लगा के इस्लाम के सच को आगे लाने के लिए अपनी मतलब पूरी मेहनत कर रहे हैं। 4-4 6-6 घंटे स्ट्रीम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, हिंदुओं को भी बताते हैं, मुसलमानों को भी। वो सारा सिलसिला एक चल रहा है। खैर, अब ये चूंकि इतना फैल चुका है कि इसमें बहुत सारे हिंदू भाई भी इन सारी स्टडी पर लगे हुए हैं। वो भी मेरा अपना भी उसी तरह का एक सिलसिला है। मैंने भी इस्लाम से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ी हैं और कुछ पढ़ रहा हूँ। कुछ अब होता क्या है आमतौर पे कि एक चीज़ जो मुझे जानकारी जिस चीज़ की मिली, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे और भाई उसके विषय में जानें, ये जानकारी मुझ तक सीमित ना रहे। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं या जुड़ने वाले हैं उन तक, मतलब ये एक सिलसिला दरअसल ऐसा है कि इसमें 4 6 10 20 लोग लगें तो ये इससे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि ये काम हज़ारों लोगों को करना पड़ेगा। हज़ारों लोगों को इस काम पे लगना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम इस मानसिकता से निजात पाएंगे, हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो ये मानसिकता जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे इन लोगों की संख्या बढ़ेगी, वो आने वाला कल जो है उतना ही हमारे बच्चों के लिए ख़तरनाक होने वाला है। तो एक निवेदन तो मैं सबसे पहले आपसे यही करूँगा कि मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए। और शेयर करिए वीडियो को, लोगों को बताइए ताकि ये चीज़ें जो हैं वो और बाकी लोगों तक भी पहुँचें। तो चलिए आज फिर कुछ आयतों का जिक्र करते हैं। कुरान से ही 2 आयतों पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सूरा अल बकरा की 191, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। और उन लोगों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो। मतलब आप सोचिए कि पहला ही जो जुमला है, पहली पंक्ति कहाँ से शुरू होती है? कत्ल करने से। तो आप सोच सकते हैं कि किताबों के अंदर दरअसल लिखा हुआ क्या है। और इन्हीं चीज़ों को जब मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, घरों में पढ़ते हैं कुरानों को, तो उनके जहन में यही चीज़ मतलब बचपन से भरी जाती है कि साहब लोगों को कत्ल करना है। अब किन लोगों को कत्ल करना है?
वो भी आगे डिफाइन है। और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना कत्ल से भी बढ़कर है, और तुम उनसे मस्जिद हराम काबा के पास न लड़ो जब तक कि वे तुमसे वहां युद्ध न करें, और यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो, यही काफिरों का बदला है। मतलब काफिर कौन? जो कुफ्र करता है, जो इस्लाम को नहीं मानता, जो ईमान नहीं लेके आता, वो सब काफिर हैं। उन्हें कत्ल करो, मतलब वहां पर ये कहते हैं कि साहब इस्लाम तो माफ़ी का धर्म है। अब इसमें कहीं पर भी कोई एक शब्द नहीं आया है माफ़ी का जहां से ये लगता हो कि नहीं साहब, मतलब है, ऐसा नहीं है। कुछ आयतें हैं बीच बीच में पड़ी हुई हैं, वो थोड़ा सा मुलम्मा लगाने के लिए, उसको थोड़ा सा रिफाइंड करने के लिए बीच बीच में एक आध आयतें इस तरह की मिलेंगी कि साहब उन्हें माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसी को कोट करके ये लोग टीवी पे बैठ के ढिढोरा पीटते हैं, और जो एंकर बैठे हुए हैं वो ऐसे हैंड टू माउथ हैं, वो मास कम्युनिकेशन करके आते हैं, और उनको इस्लाम के विषय में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो वो जैसा वहाँ से कहते थे कि साहब इस्लाम तो बड़ा शांति का धर्म है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वहाँ पे। अब बाकी जो चीज़ें टेक्स्ट में लिखी हुई हैं उन पर चर्चा नहीं करते, वो एक आध कोई आयत कोट करके वहाँ पे प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये मतलब बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ से मुझे लगता है कि आप ये समझो कि टीवी पर इस तरह की जानकारी आपको मिलेगी, डिबेट्स में आके इस तरह की आयतों का जिक्र किया जाएगा, वो बड़ा मुश्किल है। ये कम से कम भारत में मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, कभी भी नहीं होगा। हमें खुद इन सारी चीज़ों की जानकारी लेनी होगी, यूट्यूब के माध्यम से या फेस टू फेस बातचीत के माध्यम से या खुद टेक्स्ट पढ़कर। इस तरह से सारी जानकारी हमें खुद हासिल करनी होगी, ताकि हम उन लोगों से जाकर थोड़ी सी इस विषय पर चर्चा कर सकें अगर कहीं हम फंस जाते हैं तो। चलिए एक आयत का जिक्र और करते हैं, आयत 192। सिलसिले में 3 आयतें हैं, इन पे चर्चा करते हैं। फिर यदि वे बाज आ जाएं तो निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दयावान। मतलब अल्लाह क्षमाशील है, आपको क्षमाशील करने का कोई अधिकार नहीं। अब अल्लाह की मर्जी है, वो करे ना करे। जब एक बार कत्ल होने का आदेश हो गया और कत्ल करने के बाद फिर अल्लाह के पास गए, तो अल्लाह ऊपर क्षमा करेगा, उन्हें जन्नत में भेजेगा, जहन्नुम में भेजेगा, कहाँ करेगा? वो अल्लाह का अपना नियम कायदा कानून है। आपने तो अपना काम कर देना है। मतलब वहाँ से इस्लामिस्टों के लिए, मुसलमानों के लिए आदेश है कि अगर कोई फितना फैलाता है, कोई कुफ्र करता है, तो आपका तो सीधा काम है कि उसको कत्ल कर दो, जैसा कि उदयपुर और अमरावती में हुआ है। ये उसी का परिणाम है। एक और आयत है 193, और उनसे युद्ध करो जहाँ तक कि फितना शेष न रहे और दीन अल्लाह का हो जाए, और यदि वे बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी के विरुद्ध पेश कदमी जायज़ नहीं है। मतलब सीधा एक ये कहिए कि एक मतलब इंडिकेशन है इस तरह का कि अगर जो लोग हैं, फितना शेष ना रहे। फितना शेष का मतलब है कि जो लोग इस्लाम के अगेंस्ट में बोलने वाले हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ भी इस तरह की बात करने वाले हैं, यानी उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया है कि नहीं सब इस्लाम ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, अल्लाह ही सबसे बड़ा शक्तिमान है, तो जाहिर है कि आप कहीं ना कहीं इस्लाम की तरफ मूव कर गए। और अगर ऐसा हो जाता है, मतलब वो उनका भी जो दीन है वो अल्लाह का दीन हो जाए, वो भी मुसलमान हो जाए, तो फिर तो झगड़ा ख़त्म हो गया, फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो भाई भाई हो गया आपस में। फिर कोई मतलब आपस में जो कन्फ्लिक्ट किस तरह का होता है तो वो समाप्त हो जाता है। आप किसी मुस्लिम के दुश्मन हैं, कोई लड़ाई झगड़ा आपके बीच में है, या समझिए कि एक सोसाइटी के बीच में इस तरह की हिंदू हैं 10-20 मुसलमान हैं, और कोई भी किसी तरह का कन्फ्लिक्ट आपस में चल रहा है, और उसमें एक स्थिति ऐसी बन जाए कि वो सारे के सारे हिंदू जो हैं, जो आपसी झगड़ा जो था वो मुसलमान बन जाते हैं, तो देखिए सब कितना मतलब माहौल बदलेगा। फिर वहाँ से वो सेवइयाँ बनेंगी, खीर बनेगी, वो बटेंगी, मतलब फिर उसके बाद वो भाई हो गए। और पड़ोस में थे, इतने दिनों से कारोबार में शामिल थे, वो कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। रिश्ता कौन सा मायने रखता है कि आप भी मुसलमान हो गए, मैं भी मुसलमान हो गया, और उसके बाद हम सब भाई हैं, उससे पहले हम भाई नहीं हैं। ये एक मतलब इस तरह का एक नियम कायदा कानून है इस्लाम के अंदर, इस तरह की एक परंपरा है, एक रवायत इस तरह की शुरू से, मतलब डे वन से एक तरह की रवायत डाली गई है कि आपका भाई
किसी और धर्म में हैं, आप इस्लाम में हैं, तो इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपके एक सहोदर की तरह हैं, अपने माँ जाए भाई की तरह हैं। वो भाई जो आपकी माँ के पेट से पैदा हुआ है वो फिर आपके लिए आपका दुश्मन है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। ये तो इसी तरह का एक पूरा का पूरा मसला है इस्लाम के अंदर। इसी तरह की बातें मतलब भरी पड़ी है किताब, एक आप पढ़ेंगे तो सर चकरा जाएगा कि यार ये किताब शांति दूतों के द्वारा लिखी गई है और अल्लाह की किताब है। अल्लाह का कोई दूत आता है, अल्लाह का कोई पैगम्बर आता है, संदेशवाहक आता है और वो इस तरह का एक संदेश पूरी दुनिया को देता है कि नहीं साहब ये मतलब मारो काटो, लोगों को बर्बाद कर दो। और उसी समय जिस समय ये मोहम्मद साहब का अपना मामला चल रहा था, हज़ारों लोग कत्ल कर दिए हुए, सोते हुए मार दिए गए, कितने कबीले बर्बाद कर दिए गए। ये जब आप इस पूरे टेक्स्ट को जब पढ़ेंगे जाके तो आपको पता चलेगा मतलब किस बेहयाई और बेईमानी के साथ ये लोग टीवी पर बैठकर कहते हैं कि साहब इस्लाम तो शांति का धर्म है, पैगंबर ने जो बड़ा शांति का संदेश दिया है। मैं नहीं मतलब मेरी समझ से बाहर की बात है। और बाकी लोग बड़ी शांति के साथ, वो सेकुलर हिंदू टाइप के जो लोग हैं वो भी बड़ी शांति के साथ बात में लाते रहते हैं कि नहीं साहब हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये जो लोग हैं जो फितना फैला रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ये तो इस्लाम में है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से पढ़ाई करके आए। कहीं से नहीं आते, सब इसी किताब से पढ़ाई करके आते हैं जो मेरे सामने रखी हुई है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। निवेदन करता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, लोगों को बताएं चैनल के विषय में, ताकि ये सारी चीज़ें और बाकी लोगों तक पहुँच सकें। जय सनातन, जय भारत।